नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन 5 से 10 मिनट की बूस्टर डोज क्लास देख रहे हैं। उसके अंदर आपको लगभग 5 से 6 टॉपिक आपको इजीली कवर हो जाएंगे। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखकर आप आसानी से 5 से 6 मिनट के अंदर आप लगभग 2 घंटे की क्विक रिवीजन की तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला अपन किन्शोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से संबंधित अपन टॉपिक देख रहे हैं। तो किन्शोलॉजी शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो किन्शोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गति का अध्ययन, स्टडी ऑफ यहाँ पे मोशन होता है। साथ ही में अगला पॉइंट देखे अपन इसके अंदर, तो मानव शरीर में हिंज जोड़, जिसे अपन कीलदार जोड़ के नाम से भी जानते हैं। हिंज जोड़ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, कब्जेदार जोड़ की बात करें तो ये कोहनी और यहाँ पे घुटने के अंदर हिंज जोड़, जिसे अपन कब्जेदार जॉइंट के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अपन जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों, हवा के अंदर हवा में उड़ती हुई गेंद पर कौन सा बल कार्य करता है? तो वायु प्रतिरोध बल, एयर रेजिस्टेंस, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है। ये दोनों इसके ऊपर यहाँ पे कार्य करते हैं। अगला मॉडल देखिए दोस्तों यहाँ पे, कि शरीर के मध्य रेखा की ओर अंगों को लेना, मध्य रेखा की ओर अंग लेकर आते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो एडक्शन के नाम से जानते हैं। और साथ ही में मध्य रेखा से दूर ले जाते हैं तो उसे अपन एबडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये किन्शोलॉजी से रिलेटेड अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी याद रखने हैं। अब अपन यहाँ पे अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अगला देखिए, खेल प्रशिक्षण एवं यहाँ पे परीक्षण, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे फार्टलेग की बात करें, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे गोस्टा होलमन को जाता है। सिट एंड रिच टेस्ट की बात करें तो ये क्या मापता है? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मापने का कार्य करता है। हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट का निर्माण है वो लुसियन बोहरा के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग की बात करें तो सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को यहाँ पे डेवलप करने का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रहता है। बीप टेस्ट की बात करें तो बीप टेस्ट किसको मेजर करता है? तो कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस को यहाँ पे डेवलप करता है। तो ये भी अपने को इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और टेस्ट से संबंधित फैक्ट भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे सभी फैक्ट आपके लिए। अब देखते हैं अपन तीसरा फैक्ट देखे यहाँ पे, तो तीसरा फैक्ट में देखे अपन स्वास्थ्य एवं खेल मनोविज्ञान यानी हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी देख रहे हैं। तो उसके अंदर अपन देखे तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948, इसलिए प्रतिवर्ष अपन 7 अप्रैल को यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही में अपन सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, एरर एंड ट्रायल थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई? यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे दी गई है। 1 ग्राम वसा में, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1 ग्राम फैट के अंदर यहाँ पे कितनी कैलोरी मिलती है? तो 9 किलो कैलोरी अपने को यहाँ पे मिलती है। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा है वो फैट के अंदर अपने को मिलती है। आगे देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन का सबसे अच्छा शुद्ध शाकाहारी वेजेज यहाँ पे सोर्स देखे तो यहाँ पे सोयाबीन की दाल होती है। अष्टांग योग का अंतिम चरण कौन सा होता है? यहाँ पे तो समाधि होता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इस हेल्थ एंड फिजिकल साइकोलॉजी से, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने को फैक्ट याद रखने। अब अपने आगे देखते हैं, अगला पॉइंट अपना रहेगा खेल इतिहास एवं नियम, यानी स्पोर्ट्स हिस्ट्री और रूल्स की अगर बात करें अपन यहाँ पे, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो वो पीरियड कुबर्टिन है। और ये कब स्टार्ट हुए थे? तो यहाँ पे 1896 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन तो नई दिल्ली के अंदर 1951 के अंदर किया गया था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कबड्डी की बात करें तो कबड्डी के अंदर खेल में जो लोना है, लोना कितने, लोना लगने पर कितने अंक मिलते हैं? तो यहाँ पे 2 अंक है वो एक्स्ट्रा तौर पर अपने को लोना मिलने के लगते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कबड्डी वॉलीबॉल कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 18 बाई 9 मीटर का यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट होता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे मैराथन दौड़ की दूरी, कुल दूरी पूछे तो 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज, दोनों ही फैक्टर में अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे स्पोर्ट्स हिस्ट्री और रूल से संबंधित भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। दोस्तों, क्विक रिवीजन है वो आपको लगभग 2 से 3 घंटे की स्टडी है, उसको क्विक रिवीजन के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अगला यहाँ पे टॉपिक है वो देखिए दोस्तों अपना किन्शोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बारे में। अब बायोमैकेनिक्स के बारे में बात करें अपन तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो कहाँ होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? तो वो देखिए दोस्तों, वह बिंदु जहाँ शरीर का पूरा भार केंद्रित होता है, जहाँ मैक्सिमम लोड यहाँ पे डिपेंड होता है, वहां पे अपने को यहाँ पे क्या रहेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। अगला देखिए दोस्तों, मानव शरीर में लीवर के रूप में कार्य कौन करता है? लीवर जिसे अपन उत्तोलक बोलते हैं। तो हड्डियां और अपने जो जोड़ है, बोन और अपने जॉइंट है, वो अपने लीवर का कार्य करते हैं। आगे पॉइंट देखे दोस्तों, यहाँ पे दौड़ते समय हवा का प्रतिरोध किस विज्ञान के अंतर्गत आएगा? तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एरोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। एरोडायनेमिक्स के अंदर है अपने रेजिस्टेंस प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस प्रतिरोध यहाँ पे काम करता है। अगला पॉइंट रहेगा दोस्तों अपना यहाँ पे कि सबसे अधिक यांत्रिक लाभ किस श्रेणी लीवर में होता है? सबसे ज्यादा यांत्रिक लाभ है वो कौन से लीवर में मिलता है? तो सेकंड क्लास लीवर होता है, उसके अंदर अपने को सबसे ज्यादा है वो यांत्रिक लाभ अपने को देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों अपना,
अगला पॉइंट अपना रहेगा खेल विशेष यानी मोर स्पोर्ट्स रूल्स से संबंधित बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो हॉकी की बात करें तो हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है, तो 7 गज, जिसे अपन 6.4 मीटर के नॉर्म से भी जान सकते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई अगर बात करें अपन, क्रिकेट पिच की लंबाई की बात करें तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है 22 गज के रूप में, 22 गज, और यहाँ पे मीटर के रूप में देखे अपन इसके तो यहाँ पे 20.12 मीटर, यहाँ पे दोनों फैक्टर में अपने को यहाँ पे याद रखना है। खो खो के अंदर बात करें तो खो खो में खेल में जो चेजर होता है, चेजर की संख्या कितनी होती है, तो 9 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 तो अंदर सिटिंग बॉक्स के अंदर बैठते हैं और एक यहाँ पे एक्टिव चेजर यहाँ पे रहता है। तो एक्टिव चेजर से संबंधित अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैडमिंटन में बात करें तो बैडमिंटन में जो शटलकॉक है उसका वजन कितना रहेगा, तो 4.74 से लेके है 5.5 ग्राम तक अपने को यहाँ पे शटलकॉक का वेट अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में जो गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 7.32 मीटर या फिर 8 गज के अंदर है, वो अपने को यहाँ पे गोल पोस्ट की चौड़ाई अपने को यहाँ पे याद रखनी है। तो ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यूपीएलटी ग्रेड और राजस्थान से रिलेटेड भी वन लाइनर क्वेश्चन अपने यहाँ पे मान सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अपना अगला टॉपिक आएगा वो खेल मनोविज्ञान यानी एडवांस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। उसमें देखिए तो पहला है कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो कॉलर के द्वारा दी गई थी यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि किन दो हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो एड्रेनालिन और साथ ही में कोर्टिसोल। दोनों हार्मोन रहे हैं वो यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, एड्रेनालिन और यहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन अपने दोनों याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला फैक्ट रहेगा व्यक्तित्व के ट्रेट थ्योरी के जनक कौन है, तो यहाँ पे गार्डन ओलपोर्ट, ध्यान रखना ओलपोर्ट है वो इसके यहाँ पे व्यक्तित्व के ट्रेट थ्योरी से संबंधित यहाँ पे रहेंगे। अगला फैक्ट रहेगा अपना कि सीखने के पठार की बात करें अपन यहाँ पे, तो सीखने के पठार का मुख्य कारण क्या होता है, तो मुख्य कारण यहाँ पे थकान हो सकती है, अरुचि हो सकती है, पुरानी विधि का दोहराव हो सकता है, ये सारे फैक्टर अपने को यहाँ पे पठार बनने के, प्लेटू बनने के कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट अपना रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आक्रामकता एग्रेसिव का कैथारसिस का सिद्धांत क्या कहता है, तो यहाँ पे खेलों के माध्यम से दबी हुई जो अपनी यहाँ पे क्या रहेगी भावनाओं को बाहर निकालने का है, वो यहाँ पे कैथार्टिक थ्योरी अपने को यहाँ पे कार्य करती है। तो ये अपने को यहाँ पे खेल के यहाँ पे मनोविज्ञान सिद्धांत संबंधित सभी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला फैक्ट कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान एडवांस साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें देखते हैं, तो उसमें अपना पहला पॉइंट रहेगा कि मांसपेशियों के संकुचन की सबसे छोटी इकाई कौन क्या होती है, तो वो सार्कोमियर, इसे मसल्स की यहाँ पे अपन यूनिट्स भी बोल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रक्त की बात करें तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का कार्य होता है। आगे देखिए दोस्तों, अपना पॉइंट रहेगा वो रहने वाला है कि एक सामान्य व्यक्ति का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो 500 मिलीलीटर टाइडल वॉल्यूम का होता है दोस्तों, एक बार में श्वास लेने की और यहाँ पे छोड़ने की जो क्षमता होती है उसे अपन टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो 500 मिलीलीटर है वो अपने को यहाँ पे एक बार में जाती है और आती है। साथ ही में यहाँ पे हृदय की बात करें तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे दाएं आलिंद के ऊपर यहाँ पे लगा रहता है। आगे अगला पॉइंट रहेगा क्रेब्स चक्र की बात करें तो क्रेब्स चक्र है वो कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो क्रेब्स चक्र है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। क्रेब्स चक्र का यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे चलती है, जो एटीपी है वो ऊर्जा के रूप में अपने को यहाँ पे देता है। तो ये फैक्ट भी अपने को इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एडवांस साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 5 से 10 मिनट की क्लास में आपको अच्छी लगी होगी, क्लास बूस्टेड हो, आपको जरूर देखना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।